पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जिसको लोग सिर्फ प्रोफेशनल टूल समझते हैं, पर जो लोग बोलना सीख जाते हैं उनका सिर्फ कैरियर ही नहीं बदलता बल्कि उनकी पूरी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जब आप सबके सामने बोलने लगते हैं तो आपके अंदर से एक डर निकलता है और उस डर के निकलते ही एक नई कॉन्फिडेंस जन्म लेती है। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर के बोलना ही नहीं होता है, यह अपने इमोशन को, अपने आइडियाज को और अपनी सोच को इतनी क्लियरिटी के साथ एक्सप्रेस करना होता है जिससे सामने वाला सिर्फ सुनता ही नहीं है बल्कि महसूस भी करता है। और सबसे पावरफुल बात यह है कि जब आप बोलना सीख जाते हो तो आप किसी भी रूम में साइलेंट नहीं होते हो, आप सुनाए जाते हो। लेकिन इसमें मास्टरी कैसे करें बताता हूँ। फर्स्ट, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज यूनिवर्सल, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी यूनिवर्सल है। पब्लिक स्पीकिंग का डर सबको होता है, सीईओज को, स्टूडेंट्स को या फिर इन्फ्लुएंसर को। जब आप स्टेज पर होते हैं तो सबकी नजर आप पर होती है, तो ऐसा लगता है कि आप एक ओपन बुक हो जिसको सब स्कैन कर रहे होते हैं। हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ कि ये सबके साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस डर के बावजूद भी बोलते हैं और कुछ लोग डर की वजह से बोलते नहीं। जब तक आप स्टेज के बारे में सोचकर नर्वस फील करते हो तब तक आपको स्टेज की जरूरत है, क्योंकि वही जगह है जहाँ पर आप अपने कंफर्ट जोन पर तोड़कर आप अपनी एक नई आइडेंटिटी बना सकते हो। नंबर 2, स्टेज से पहले आपको अपनी अंदर की आवाज पे काम करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि स्टेज फियर का सॉल्यूशन प्रैक्टिस है, लेकिन मैं मानता हूं कि सॉल्यूशन सेल्फ अवेयरनेस है। जब तक आपको अपनी आवाज की वैल्यू नहीं पता तो आप स्टेज पे बोलकर क्या करेंगे। जब तक आपको अपने आइडियाज पर विश्वास ही नहीं है तो फिर माइक लेने का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहला स्टेज आपका मिरर होता है। हर दिन सिर्फ 2 मिनट खुद से बात करो, देखो अपने एक्सप्रेशन, देखो अपनी बॉडी लैंग्वेज। जब तक अपने आप को नहीं सुनोगे तो दुनिया क्यों सुनेगी। नंबर 3, पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट व्हाट मेक यू पीपल फील। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी कोई स्पीकर बड़े सिंपल वर्ड्स यूज करता है लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वह दिल तक जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बोलने पे फोकस नहीं किया बल्कि फील कराने पे फोकस किया है। पब्लिक स्पीकिंग का असली मकसद होता है इमोशन कन्वे करना। आपकी टोन, आपकी आंखों का कॉन्फिडेंस और आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिला करके स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर होता है। लोग आपके वर्ड्स भूल जाते हैं लेकिन उन्हें कैसे महसूस हुआ ये उनको जरूर याद रहता है। इसलिए अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो आपको इस बात पर फोकस करना होगा कि आप लोगों को क्या महसूस कराना चाहते हैं। नंबर 4, टोनेटली इज योर हिडन वीपन, यूज इट इंटेलिजेंटली। आपका कंटेंट पावरफुल हो सकता है लेकिन अगर आप यदि उसको फ्लैट टोन में बोलेंगे तो पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए टोनेटली इज अ वेपन। जब आप किसी पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हो तो आपका पिच थोड़ा स्लो होना चाहिए। जब आप एक्साइटमेंट दिखाना चाहते हो तो आपका एनर्जी हाई होना चाहिए। और जब आप किसी इमोशनल या रिफ्लेक्टिंग पॉइंट पे हो तो टोन सॉफ्ट और काम होनी चाहिए। हर सेंटेंस का एक रिदम होता है, आपकी डिलीवरी उस रिदम के हिसाब से होनी चाहिए। जब आप टोन का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हो तो आप सिर्फ एक स्पीकर ही नहीं, आप परफॉर्मर बन जाते हो। नंबर 5, स्टोरी टेलिंग इज नॉट ऑप्शनल, इट्स योर सुपर पावर। हर स्पीकर को स्टोरी टेलिंग सीखनी चाहिए क्योंकि स्टोरीज माइंड को एंगेज करती हैं और दिल को टच करती। आप चाहे बिजनेस आइडियाज शेयर कर रहे हो या किसी सोशल इशू पे बात कर रहे हो, अगर आप एक स्टोरी के थ्रू अपनी बात रखते हैं तो आपका इम्पैक्ट 10 टाइम बेटर हो जाता है। जब मैंने एक सेमिनार में अपने पिताजी के संघर्षों की कहानी मैंने
रखी थी। उन्होंने मुझे सीख दी थी कि जब भी स्टेज पे रहो या कहीं भी रहो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, जो तुम हो वही पेश आओ। और ये स्टोरी लोगों को इतनी कनेक्ट हुई कि आफ्टर सेमिनार लोगों ने बोला कि जब कभी मौका मिलेगा तो आपके पिताजी से जरूर हम मिलेंगे, बात करेंगे। नंबर 6, कनेक्शन बीट परफेक्शन। लोग सोचते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में सबसे जरूरी चीज है परफेक्ट ग्रामर, परफेक्ट डिलीवरी, परफेक्ट स्ट्रक्चर, बट ट्रस्ट मी, कनेक्शन बड़ा है परफेक्शन से। आप कितने परफेक्ट हो ये मैटर नहीं करता, आप कितने रियल हो ये करता है। जब ऑडियंस को लगता है कि आप उन्हीं के जैसे हो तो वो आपको दिल से सुनते हैं, और जब उनको लगता है कि आप सिर्फ ज्ञान देने आए हो तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। सो बी रियल, बी ह्यूमन, बी ऑनेस्ट। फ्लो के साथ बोलना सीखो, क्योंकि फ्लो आपको रिलेटेबल बनाता है। याद रखना, स्टेज पे बोलने का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट किसी इंस्टीट्यूशन का नहीं बल्कि आपके अंदर का बिलीफ का होता है। हर बड़ा स्पीकर कभी न कभी एक डर से गुजरता है, लेकिन उन्होंने इस डर के सामने अपने आप को झुकने के बजाय बल्कि इस डर को अपनी ताकत बनाया। आपके अंदर भी वो सेम पावर है, शायद अभी डोरमेट है लेकिन रेडी है जागने के लिए। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह आपका आइडेंटिटी अपग्रेड है। जब आप बोलते हो तो आप इंस्पायर करते हो, जब आप एक्सप्रेस करते हो तो आप कनेक्ट करते हो, और जब आप कनेक्ट करते हो तो दुनिया बदलते हो। एक वर्ड्स, एक थॉट, एक इमोशन के थ्रू। सो आज से डिसाइड करो, चाहे छोटी प्रेजेंटेशन हो या बड़ी, आप स्टेज पे कभी म्यूट नहीं रहोगे। आप बोलने वाले हो लाउड एंड क्लियर। अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करना, और इस वीडियो को आप अपनी टीम के साथ शेयर करो ताकि वो और टीम बढ़ा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।